शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन एंड लॉस क्या होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन फेफर। आशा रखता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन और लॉस क्या होता है शेयर मार्केट में। तो चलिए जानते हैं। पहले बात करें तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस क्या है। जब आप कोई कैपिटल असेट बेचते हो, जैसे कि ज़मीन हो गया, मकान हो गया, सोना हो गया, शेयर्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया आदि, इसके ऊपर जो मुनाफा या नुकसान होता है उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कहते हैं। जो आपने मूड़ी से कुछ भी किया हो, कैपिटल से आपने कुछ भी किया हो, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, बाद में आपने किसी ज़मीन या मकान ली थी पास्ट में, वो भी बेच रहे हो, तो उस पर जो कैपिटल गेन होता है या लॉस होता है उसको बोलते हैं हम। तो कैपिटल असेट क्या क्या होती है, तो इनकम टैक्स के अनुसार ये चीज़ कैपिटल असेट में मानी जाती है। तो पहली कौन सी हो गई, एक ज़मीन हो गई, मकान हो गया, शेयर हो गया, आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया, सोना हो गया, बॉन्ड हो गया आदि, इतनी चीज़ें आपकी क्या होती है, कैपिटल असेट हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG क्या है, तो जब आप कोई असेट कम समय में बेचते हो तो जो लाभ होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता जाता है। तो ये 12 साल की 12 महीने की होती है। अगर सपोज एक एग्जांपल से हम माने कि आपने फ़िलहाल एक मकान आपने परचेस किया था, ठीक है, तो उसकी जब स्टैम्प ड्यूटी थी वो 10 लाख रुपये थी, ठीक है। फिलहाल जंतरी बढ़ी, आपके जो जगह का जो आप जहाँ पे मकान लिया था उसकी प्राइस बढ़ी, तो 10 लाख की जगह से उसका 20 लाख हो गया रेट। स्टैम्प ड्यूटी को 20 लाख के हिसाब से पे करनी थी, तो 10 लाख से 20 लाख होने में जो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ आपको, वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, ठीक है। तो होल्डिंग का पीरियड कितने समय तक का होता है, तो ये एक चार्ट लेके आया हूँ कि असेट जो भी है आपकी शेयर से लिस्टेड शेयर है आपका, वो 12 महीने से कम में शॉर्ट टर्म में माना जाएगा, ठीक है। अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म में काउंट होगा। इक्विटी या म्यूचुअल फंड आपका हो गया, तो 12 महीने से कम है तो वो शॉर्ट टर्म में माना जाएगा, लेकिन 12 महीने से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म में माना जाएगा। ज़मीन मकान आपका हो गया, तो वो 24 महीने से कम में होता है तो वो शॉर्ट टर्म में माना जाएगा, लेकिन 24 महीने 2 साल से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म में माना जाएगा। अगर सोने की हम बात करें तो 36 महीने से कम में आएगा तो वो शॉर्ट टर्म में गिना जाएगा, या 36 महीने से ज़्यादा होगा तो वो लॉन्ग टर्म में गिना जाएगा। अगर इससे ज़्यादा समय रखा तो लॉन्ग टर्म में माना जाएगा, जैसे अभी बताया वैसे ही। आगे हम बात करें तो STCG की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे होता है, सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस माइनस ट्रांसफ़र एक्सपेंस, कि भाई आपने जिस प्राइस में बेचा है उससे पहले आपने किस प्राइस में ख़रीदा था और उस पर ट्रांसफ़र करने में कितना एक्सपेंडिचर लगा, वो बात करके आपका जो आएगा नेट, वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल भी लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आपने अगर शेयर्स 50,000 में ख़रीदा है और 8 महीने के बाद वो 70,000 में बेचा, तो कितना लाभ हुआ, 70,000 माइनस 50,000, तो 20,000 का लाभ हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये 20,000 में STCG माना जाएगा। आगे हम बात करें तो STCG पर टैक्स कैसे होता है, तो लिक्विड इक्विटी शेयर्स है आपका, तो सेक्शन 111A के तहत 15% टैक्स लगता है, और अन्य आपकी कोई भी एसेट है तो उस पर नॉर्मल स्लैब रेट जो लगता है वही लगता है। तीसरी हम बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, LTCG, ठीक है। वो STCG था, ये LTCG क्या है, जब असेट को लंबे समय तक रख कर बेचना होता है और लाभ होता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है, ठीक है। LTCG की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो सेल प्राइस माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस माइनस ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, तो इसका कैलकुलेशन करके जो आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका माना जाएगा। लॉन्ग टर्म में इंडेक्स की बेनिफिट मिलता है, महंगाई का लाभ, इन्फ्लेक्शन रेट जो होता है वो।
LTCG पर टैक्स कैसे लगता है, तो लिक्विड इक्विटी शेयर्स पे 1 लाख तक टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा हो तो 10% होता है। ज़मीन मकान पे 20% टैक्स इंडेक्सेशन के साथ में। आगे हम बात करें चौथा पॉइंट की, तो कैपिटल लॉस किया है। अगर बेचने में कोई नुकसान होता है तो वो लॉस माना जाता है। जैसे शॉर्ट टर्म में नुकसान होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस STCL, और लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान होता है आपका तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो STCL। आगे हम बात करें लॉस एडजस्टमेंट रूल्स क्या होता है। अगर शॉर्ट टर्म में आपका कुछ लॉस हुआ है तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के दोनों के साथ एडजस्टमेंट होगा, और लॉन्ग टर्म में आपका कुछ लॉस हुआ है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म ही देगा। और लॉस है ना, आप मैक्सिमम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप ले नहीं सकते। एक आसान उदाहरण से समझते हैं कि एग्जाम्पल 1 शॉर्ट टर्म का, तो ज़मीन आपने 5 लाख में खरीदी, 1 साल के बाद 6 लाख में बेची। ठीक है, तो होल्डिंग कितना मंथ का होता है, 24 मंथ। तो ये शॉर्ट टर्म में कितना लाभ हुआ आपको, 1 लाख का। एग्जाम्पल 2 की बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो मकान आपने 10 लाख में ख़रीदा और 3 साल के बाद आपने 18 लाख में बेचा। उसका होल्डिंग पीरियड क्या था, 24 मंथ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इंडेक्स कॉस्ट के बाद कैलकुलेशन होगा। तो आशा रखता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस के बारे में पता चल गया हो। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए दोस्तों। तो थैंक यू।